हेलो फ्रेंड्स, मैं लोहिर अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है, तो आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्यों होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ, आज हमारी क्लास का टॉपिक है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और इस पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक सुनना है और समझने का प्रयास करना है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है क्या। और सबसे अच्छी बात कि हमें ये चीज अच्छे से समझनी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, मिस्टर राज। ये क्या है जी, मिस्टर राज। अब मिस्टर राज को क्या करना था, व्यापार करना था, बिजनेस करना था। अब या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे या ट्रेड करेंगे या सर्विस सेक्टर में डील करेंगे। इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग का काम करना शुरू किया और इन्होंने क्या करा, एक कपड़े का शोरूम ओपन कर लिया। मिस्टर राज ने क्या किया, एक गारमेंट्स का शोरूम ओपन कर लिया। ये किस में डील करते हैं, कपड़ों में डील करते हैं। अब देखो, ये मिस्टर राज है, इनका काम किस चीज का है, कपड़ों का है। इन्हें हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है सर। कल को ये माल खरीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, इनके खर्चे भी लग रहे हैं, इनके पास एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। अगर ये चीजें हिसाब किताब मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें अपने माइंड में ये यादें नहीं रख सकते। भाई किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है ना, तो ये चीजें अपने दिमाग में तो यादें नहीं रख सकते। देखो, अगर आप एक छोटी सी भी दुकान, एक शॉप ओपन करते हो, एक शॉप आपने ओपन की है, ठीक है, तो आपको हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। और आपने अपने आसपास भी आपने ये चीजें देखी होगी कि कोई शॉप है और वो क्या रखता है, एक कॉपी वगैरह रखता है और हिसाब किताब को वो क्या करता है, मेंटेन करता है, क्योंकि उसको ना सारी चीजें याद नहीं रहती है। उसके पास एम्प्लॉय भी उसने रख ली है, कल को मान लो कि 2-3 एम्प्लॉय रख ली है, वो 10 दिन में आए, उन्होंने कहा कि सर पेमेंट करवा दो, थोड़ी सी नीड है। तो अगर वो चीजें नहीं लिखेगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने इसको कितनी पेमेंट करवा दी है। कल को इनसे क्या होगा कि माल लेके भी जा रहे हैं लोग, उधार में लेके जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में याद नहीं रख सकते कि कब माल लेके गया था, कब कितनी कितनी कब कब पेमेंट आई है। कल को ये खर्चा भी कर रहा है मिस्टर राज, तो मेरे कहने का मतलब क्या, हिसाब किताब तो इनको मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ अकाउंटिंग में अपन इतनी आसान भाषा में, सरल भाषा में, आम बोल चाल की भाषा में अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाए। इसलिए मैं शब्दों को बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है क्या। अगर आपने ये कंसेप्ट पहले पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ। तो आप मिस्टर राज को देखो, हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें दिमाग में याद नहीं रख सकता है। आप ये देखो, हिसाब किताब करे, ये हिसाब किताब मेंटेन करेगा, तो हिसाब किताब मिस्टर राज क्या करता है, हिसाब किताब रखना, मेंटेन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर हिसाब किताब ये गारमेंट के जो इसकी शॉप है इसके हिसाब से मेंटेन करें या राज के हिसाब से मेंटेन करें। अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये बात ही नहीं समझ में आई होगी। आपने कहा सर हिसाब किताब तो मिस्टर राज रखेंगे ना, क्योंकि मिस्टर राज का बिजनेस है, वो अपने हिसाब से रखे या दुकान के हिसाब से रखे, काम तो उसी का है। हिल वो रहा है, डुल वो रहा है, बिजनेस में डील ही वो कर रहा है। तो हम इसको एक एग्जांपल से प्रयास करते हैं। देखो, हिसाब किताब इसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक नॉर्मल सी बात है, सर हिसाब किताब तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। और मिस्टर राज क्या करते हैं, अपने हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। हमें हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। और अकाउंटिंग क्या करते हैं, मिस्टर राज हिसाब किताब अपना मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। किसके हिसाब से, मिस्टर राज अपना अकाउंटिंग अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, सिंपल सी बात है सर। इनका बिजनेस है कि किसके हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, अपने हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, शायद आप मेरे वर्ड को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन करता है,
मैं कह रहा हूं हिसाब से, मेरा मतलब इतना है, देखो अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। हम एसआरवी गारमेंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग करें या मिस्टर राज के हिसाब से अकाउंटिंग करें, तो आप कह रहे हो कि सर हमें नहीं पता एसआरवी गारमेंट्स का क्या लॉजिक है, बट हम हिसाब किताब रखना, हम मिस्टर राज के हिसाब से अकाउंटिंग कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, अगर हम अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से करते हैं तो समस्या क्या है। देखो हिसाब किताब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग हम मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करें या इसके बिजनेस का कोई नाम दे, इसको फर्म बनाए, जो भी चीजें हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये मिस्टर राज है और यहाँ पे मिस्टर राज ने कपड़ों का काम शुरू किया और यहाँ पे मिस्टर राज ने क्या किया, मोबाइल का काम करना शुरू कर दिया। ये किस में डील कर रहे हैं, मोबाइल में डील कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल में ट्रेड्स कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फर्नीचर में डील करना शुरू कर दिया। और यहां पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मोबाइल का काम करना शुरू किया, यहाँ पे फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एसी, एलईडी और फ्रिज में डील करने लगे। अब देखो ये भी काम क्या है, मिस्टर राज का है, ये भी काम मिस्टर राज का है, ये भी काम मिस्टर राज का, ये भी काम किस चीज का, मिस्टर राज का। अगर मैं अकाउंटिंग रखता हूं या मेंटेन करते हैं मिस्टर राज के हिसाब से, क्योंकि देखो सर बिजनेस तो यूनिक है। अगर अकाउंटिंग की जाती है मिस्टर राज के हिसाब से, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सारे के सारे बिजनेस इनके हैं, और अकाउंटिंग में मिस्टर राज के हिसाब से करूंगा तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, होच पोच हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मतलब मेरा यहाँ समझाने का प्रयास ये है कि अगर अकाउंटिंग हम बिजनेस के हिसाब से, अगर अकाउंटिंग हम मिस्टर राज के हिसाब से करते हैं तो इसके बिजनेस कितने हैं। यहाँ पे मोबाइल का काम, फर्नीचर का काम, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टर राज ने गारमेंट्स में कितना कमाया, मिस्टर राज ने मोबाइल में कितना कमाया, मिस्टर राज ने फर्नीचर में कितना कमाया, और मिस्टर राज ने ना एसी, फ्रिज और जो ये एलईडी में डील करते हैं उसमें इन्होंने कितना कमाया। तो यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट हुआ कि सर आप जो भी बता रहे हो और जितना भी आपने बताया टोटली हमारे ऊपर से कैसे। पहली बात तो है कि हमने अभी समझना शुरू ही नहीं किया, हमने एक चीजें क्रिएट की है कि ये मिस्टर राज है, अब मिस्टर राज ने कपड़ों का काम किया, हमें हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं हिसाब किताब हम किसके हिसाब से मेंटेन करें, या आप ऐसे समझो हमें अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दी, भाई काम ये मिस्टर राज का, ये भी मिस्टर राज का, ये भी मिस्टर राज का। अगर हम अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, अगर ये बिजनेस अलग अलग कर रहे हैं तो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनका मोबाइल का भी काम है, फर्नीचर का भी काम है। अगर अकाउंटिंग हम करते हैं मिस्टर राज के हिसाब से, सारे के सारे काम मिस्टर राज के हैं, और इससे क्या होगा कि सारी की सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मोबाइल में कितना क्या कमाया इन्होंने, फर्नीचर में कितना कमाया और इन्होंने गारमेंट्स में कितना कमाया। सबसे बड़ा इशू हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक बिजनेस की अलग अलग अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट है, आपने कहा कि सर आपने 8 मिनट में एक बात बताई है कि अगर हम बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग क्यों करना है, आपके पास से एक चीज निकल के आई सर, अगर हमारे बिजनेस अलग अलग है, जो पहली बार अकाउंट्स कर रहे हैं उसके बाद एक चीज समझ में आई होगी कि अगर हमारा बिजनेस अलग अलग है तो इसलिए हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करते हैं। हम क्या समझते हैं माइंड में कि हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से मेंटेन करना है, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करना है। हमें किसके हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करनी है। अब सर हमारा डाउट ये है कि इनका काम क्या है, एक ही है, ये सिर्फ गारमेंट्स में डील करते हैं। क्या सर अगर सर ये एक ही चीज में डील करते हैं, क्या इस हिसाब से हम अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं? भाई आपने कहा कि अकाउंटिंग हम इसलिए किसकी करेंगे, अलग अलग बिजनेस की कर लेंगे, इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। और हमें समझ में आया सर इस जो कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ कि ठीक है सर इनके बिजनेस अलग अलग है मिस्टर राज की, इसलिए हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, अलग अलग बिजनेस की कर लेते हैं सर। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि इनका बिजनेस एक ही है, गारमेंट्स में डील करते हैं, तो इस हिसाब से तो हम अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से कर लेते हैं। नहीं, आप लॉजिकल हम समझने का प्रयास करते हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ। अब इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है जी। अगर अकाउंटिंग हम करते हैं मिस्टर राज के हिसाब से, तो कल को ये
अपनी दुकान में शॉप के लिए जो भी कोई चीज लेके आएगा तो इसके नाम से बिल बन के आएंगे। बिल तो लेके आएंगे लेकिन किसके नाम से बन के आएंगे? मिस्टर राज के नाम से बिल बन के आएंगे। कल को ये फर्म के लिए कुछ लेके आ रहा है, कुछ माल लेके आ रहा है, कैपिटल गुड्स लेके आ रहा है, सर्विस लेके आ रहा है, तो कल को बिलिंग किसके नाम से आएगी? मिस्टर राज के हिसाब से आएगी। कल को ये भी माल सेल कर रहे हैं मिस्टर राज, तो भी बिलिंग किसके नाम से करेंगे? मिस्टर राज के नाम से इशू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर राज अपने पर्सनल एक्सपेंस भी तो कर रहे होंगे। मिस्टर राज अपने पर्सनल एक्सपेंस भी कर रहे होंगे। वो भी जो बिल होएगा, वो भी जो बिलिंग होएगी, वो किसके नाम से बन के आएगी? मिस्टर राज के नाम से बन के आएगी। इससे क्या होएगा? इनके जो पर्सनल एक्सपेंस होंगे, जो पर्सनल इनकम होएगी, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। और हम मिस्टर राज की इनकम निकाल ही नहीं पाएंगे। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म क्यों हुआ? अगर हम अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करते हैं तो एक चीज आप सोच के देखें, अगर दुकान के सामने मिस्टर राज ही लिखा होता, अगर शॉप के सामने, फैक्ट्री में, जिसका जो भी बिजनेस है उसके नाम के आगे सिर्फ मिस्टर राज लिखा होता, अगर वो कपड़ों में डील कर रहा है, सर्विस में डील कर रहा है, वो खुद के नाम से अगर चीजें डील करते, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता तो जो बिल होता है ना, जो कल को ये बिल बन के आते तो मिस्टर राज के नाम से बन के आते, क्योंकि मिस्टर राज घर में भी तो अपने पर्सनल एक्सपेंस कर रहा होगा और ये कहीं से और भी इनकम जनरेट कर रहा होगा और इसके पर्सनल खर्चे भी है, पर्सनल इनकम भी आ रही होगी। अगर अकाउंटिंग हम मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करते तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है सर? मिक्स हो जाती है। इसलिए क्या हुआ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म किया गया, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, अगर अकाउंटिंग हम मिस्टर राज के हिसाब से करेंगे तो जो ये पर्सनल एक्सपेंस कर रहा होगा तो बिल किसके नाम से आएंगे? मिस्टर राज के नाम से आएगा। और फर्म के लिए माल लेके आएगा तो भी बिल किसके नाम से आएंगे? मिस्टर राज के नाम से बिल आएंगे। क्या आप फाइंड कर सकते हो? कुछ खर्चे ये करेगा तो भी बिल मिस्टर राज के नाम से आएंगे, पर्सनल खर्चे करेगा तो भी तो बिल मिस्टर राज के नाम से आएगा। क्या ये फाइंड किया जा सकता है कि इसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है? ये फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के जन्म के पीछे कहानी ये है कि हमें इनकम किसकी निकालनी है? बिजनेस की निकालनी है। वो बिजनेस की इनकम होगी वो मिस्टर राज के गले में चली जाएगी, मिस्टर राज की इनकम मानी जाएगी। देखो, अगर ये एसआरबी गारमेंट्स 1 लाख रुपए की सेल करता है, क्या इसकी 1 लाख रुपए की कमाई है? ये तो 1 लाख रुपए की सेल की। 80,000 के कपड़े तो ये खुद भी लेके आए। ये जो स्टॉक है ये खुद 80,000 का लेके आए। 10,000 इसके लाने में खर्चा हुआ है। इसने कमाया तो सिर्फ कितना है? 10,000 रुपए। इसकी कमाई तो 10,000 रुपए। जो कपड़ों का इन्होंने बिजनेस किया, इनमें इनकी कमाई कितने की निकल के आएगी सर? 10,000 रुपए निकल के आएंगे। अगर हम अकाउंटिंग राज के हिसाब से करेंगे तो इनके जो पर्सनल एक्सपेंस होंगे, बिजनेस के एक्सपेंस हो जाएंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ कि आप एक काम करिए, बिजनेस को अलग रखिए, मालिक को अलग रखिए। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनकम किसकी निकालनी है? बिजनेस की निकालनी है। इसलिए बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट का जन्म हुआ। आप जब भी मार्केट में देखते हो, कहीं पे भी अगर आप देखते हो, तो हर एक बिजनेस का क्या होता है? एक नेम होता है। या तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या वो पार्टनरशिप फर्म है, या वो एक कंपनी है। वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब वो एक कंपनी है। अब हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से मेंटेन करनी है? बिजनेस के हिसाब से मेंटेन। वो बिजनेस के हिसाब से हम मेंटेन करेंगे तो मालिक के जो खर्चे होंगे, बिजनेस के खर्चे होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, वो मिक्स नहीं होंगे। क्योंकि आप एक चीज समझे, हमें अकाउंटिंग करनी है, हमें अगर करते हैं हम मिस्टर राज के हिसाब से तो कभी पता ही नहीं चलता कि इस बिजनेस में कमाई कितनी निकल के है, इसकी फाइनेंस पोजीशन कितनी है इस बिजनेस। इसलिए हर एक बिजनेस का क्या होता है? नाम होता है। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको उसको बिजनेस में क्या करवाना पड़ता, मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या होता है? उस बिजनेस के हिसाब से हमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म किया गया ताकि पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम क्या रहे? मालिक के अलग अलग रहे। क्योंकि देखो, जब ये बंदा कमा रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखो, ये जो मिस्टर राज है,
यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आराम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं इस पे कोशिश कर रहा हूं आम भाषा में, ताकि आपको नए कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। 60% समस्या आपकी हल हो जाएगी अकाउंट्स में। देखो, जो मिस्टर राज होता है वो कैसे कमाएगा? वो या तो देखो एग्रीकल्चर इनकम से कमाएगा। आप हैं, आप कैसे कमाते हैं पैसा? या तो आप एग्रीकल्चर से कमा रहे हो, या आपके पास खेती बाड़ी तो नहीं है बट आप क्या ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं। या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप हैं और आप क्या ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं। या आप कैसे कमाएंगे सर? हाउस प्रॉपर्टी से। आपने बिल्डिंग्स बना रखी है और आपने उसको क्या कर रखा है? लेट आउट कर रखी है, आपने किराए पर दे रखी है। उससे जो किराया आता है सर, वो भी तो आपकी इनकम है ना। हर एक बंदा कैसे कमा रहा है सर? या तो वो खेती बाड़ी से कमा रहा है, या वो कमा रहा है सैलरी से, या वो कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, या वो कैसे कमाता है सर? सीजी से, कैपिटल गेन से। अभी कैपिटल गेन क्या होता है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं शायद वो नहीं समझ पाए होंगे। जो हमारी एसेट्स होती है, इसको मैं एक बार आम भाषा में बता रहा हूं। जो हमारी एसेट्स होती है इनकम टैक्स एक्ट में, है ना, कैपिटल गेन से भी इनकम निकल के आती है। जो हमारी एसेट्स होती है हम उसको सेल करते हैं, उस पे जो हम कमाते हैं वो हमारा किस साइड में आता है? कैपिटल गेन से। हर एक बंदा कैसे कमा रहा है? तो सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, या कैपिटल गेन से। या कोई बंदा कैसे कमा रहा है? कोई बंदा कैसे कमा रहा है? PGBP, प्रॉफिट गेन बिजनेस और प्रोफेशन। या तो वो बिजनेस में है या वो क्या प्रोफेशंस में। देखिए, मेरे बात को समझने का प्रयास करना। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में कि मैं भाषा को बिल्कुल आम भाषा में रखूं, ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के पीछे कहानी है क्या। क्यों मालिक अलग है, बिजनेस अलग है? क्यों अकाउंटिंग हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करनी पड़ती है? क्यों बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है? बिजनेस एक अलग से एंटिटी मानी जाती है। या इनकम हमारी पीजीबीपी से होगी, या हमारी इनकम किससे होगी सर? अदर सोर्स से। या इनकम हमारी कैसे होगी? अदर सोर्स से। अब हमें मिस्टर राज की इनकम निकालनी है, तो मिस्टर राज या तो सैलरी से कमा रहा होगा, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गुड से, पीजीबीपी से भी, अदर सोर्स से भी कमा रहा होगा। अगर मैं अकाउंटिंग मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन करता हूं, अगर हिसाब किताब मिस्टर राज के हिसाब से मेंटेन होता, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता ही नहीं। तो सबसे बड़ी परेशानी यहां पे क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्या है? अगर मैं मिस्टर राज के हिसाब से अकाउंटिंग करता, तो कल को ये सैलरी से भी तो इनकम ले रहा है, कल को ये हाउस प्रॉपर्टी से भी तो इनकम ले रहा है, कैपिटल गुड्स से भी तो इनकम ले रहा है। ये हो सकता है कि पीजीबीपी में भी डील कर रहा हो, जैसे इसने कपड़ों का काम कर रखा और इसकी कोई और बिजनेस हो। अगर अकाउंटिंग हम करते राज के हिसाब से, तो सारी चीजें क्या हो जाती? होच पोच हो जाती। अब इनका बिजनेस है, वो हमें इनकम निकालनी है, किसकी? बिजनेस की निकालनी है, तो हमें अकाउंटिंग भी तो बिजनेस के हिसाब से ही मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अगर इनके अलग अलग बिजनेस है, तो अलग अलग बिजनेस को अलग अलग रखना पड़ेगा और अलग अलग बिजनेस की अलग अलग इनकम निकालनी पड़ेगी। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ, ताकि इनके पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम मिक्स ना हो। अब इसलिए क्या रखते हैं इन्होंने? अपनी फर्म का नाम क्या रखा? SRB गारमेंट्स। अगर ये अकाउंटिंग क्या करते हैं, अपने हिसाब से मेंटेन करते, तो आपको समझ में आ रहा है समस्या क्या होती। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ, क्योंकि कल को है ना, बिजनेस में भी तो खर्चे हो रहे हैं और ये पर्सनल भी खर्चा कर रहे हैं, पर्सनल भी इनकी इनकम आ रही है। हमें इनकम निकालनी क्या है? पीजीबीपी की। अब जब गवर्नमेंट आपके इनकम टैक्स कैलकुलेट करती है, तो गवर्नमेंट कैसे देखती है? भाई इन्होंने सैलरी से कितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, कैपिटल गेन से कितना कमाया, पीजीबीपी से, एसआरबी गारमेंट की इनकी कितनी इनकम निकल के आई है, अदर सोर्स से इनकी कितनी इनकम निकल के आई है। अगर ये टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, वरना टैक्स नहीं लेती है। तो हमें इनकम किसकी निकालनी है? पीजीबीपी की निकालनी है, प्रॉफिट गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशंस की। तो हमें अकाउंटिंग भी किसके हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी? बिजनेस के हिसाब से। इसलिए एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ कि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। मालिक जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पैसा बिजनेस को उतना देना होता है, प्लस वो प्रॉफिट भी किसका होएगा? मालिक का ही होएगा।
तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से मेंटेन करनी है, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करनी है। हमें बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। बिजनेस के नाम से ही बिल आएंगे, हम भी बिल बिजनेस के नाम से बना के देंगे। बैंक में खाता जो ओपन होएगा, अकाउंट जो ओपन होएगा वो एसआरवी के नाम, गारमेंट के नाम से ओपन होएगा, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या होगी, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन होगी। आपके माइंड ऑफ सेट में ये चीजें, माइंड सेट में क्या चीजें होनी चाहिए कि ये बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से मेंटेन करनी है, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करनी है। हमें जो अकाउंटिंग है वो किसके हिसाब से मेंटेन करनी है सर, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करनी है। क्योंकि हमें इनकम किसकी निकालनी है, एसआरवी गारमेंट्स की। वो एसआरवी गारमेंट्स बिजनेस है, वो किसके नाम है, वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो इनके नाम से रजिस्टर्ड है। वो इनकम क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि इन्होंने 1 लाख रुपए की सेल करी है, 80,000 का तो खुद कपड़ा लेके मार्केट से कॉस्ट लगी है, 10,000 इनके कोई अदर कॉस्ट लगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, सब खर्चे, एडवर्टाइजमेंट। अब इनकी नेट कमाई कितनी आएगी, 10,000। वो 10,000 रुपए किसके पास चली जाएगी, इनकम मिस्टर राज के पास से चली जाएगी। इसलिए हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, बिजनेस के हिसाब से मेंटेन करते हैं। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जन्म हुआ। इसलिए हमें क्या करना है, मैं बार बार आपको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। क्योंकि इनकम हमें किसकी निकालनी है, एसआरवी गारमेंट्स की निकालनी है। तो एसआरवी गारमेंट्स की आपको इनकम निकालनी है, तो आपको अकाउंटिंग भी क्या करनी पड़ेगी, एसआरवी गारमेंट के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, ताकि मालिक की जो पर्सनल एक्सपेंस है, मालिक की जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सैलरी की इनकम है, कैपिटल गुड्स की इनकम है, पीजीबीपी में इनके बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं, और जो अदर सोर्स से इनकम आ रही है उनका हम अलग अलग से इनकम कैलकुलेट कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वारी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।